प्रशासन और सरकार की ये मंशा थी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कमज़ोर है, चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उन्होंने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया और चुनाव एक मुद्दा बना के स्थगित कर दिया। हम चूंकि विद्यार्थी संगठन हैं और उसके साथ साथ हम भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अपने विद्यार्थियों के मध्य किसी पॉर्न स्टार को बुला करके वहाँ पॉप स्टार नहीं, आप उनको गूगल पे सर्च कर लीजिए। छात्र संघ चुनाव अगर होता है तो क्या छात्रों के हितों में क्या परिवर्तन होगा और इन समस्याओं का निदान क्या? विद्यार्थी परिषद हमेशा से ही छात्र संघ की समर्थक रही है, छात्र संघ की सशक्त प्रहरी रही है और छात्र संघ का पक्षधर रही है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। गोरखपुर विश्वविद्यालय जो काफ़ी चर्चाओं में रहता है, चर्चा है कि इस बार लंबे अरसे के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय में चुनाव होंगे तो उससे जुड़े हुए लोगों से बातचीत करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लगातार योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2018 में चुनाव की थोड़ी बहुत सुगबुगाहट तो हुई, लेकिन विवादों के बीच चुनाव कैंसिल हो गया। तो छात्र राजनीति किस दिशा में है, अगर चुनाव होते हैं तो उसको नई दिशा मिलती है या नहीं मिलती है, और चुनाव के क्या आसार हैं, और चुनाव होंगे तो उसका क्या लाभ होगा, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजीव तिवारी पवन हैं, जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं और विद्यार्थी परिषद अपने आप को तो छात्र संगठन बताता ही है, लेकिन जो विद्यार्थी परिषद से के विरोधी हैं वो कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का खड़ा किया गया एक संगठन है। दो राय भी नहीं है, काफ़ी विचारधारा आप लोगों की मिलती जुलती है। अब विश्वविद्यालय पे आते हैं और चुनाव पे। विश्वविद्यालय में 2018 में एक चुनाव की सुगबुगाहट हुई योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद, और वो चुनाव हुआ नहीं। आप छात्र हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं और चर्चाओं में है कि आप चुनाव लड़ने के इच्छुक भी हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा कि हमारे विरोधी आरोप लगाते हैं कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी के खड़े हुए संगठन हैं। भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, उसके पहले ही 9 जुलाई सन 1949 को विद्यार्थी परिषद का अधिकृत रूप से गठन हो गया और विद्यार्थी परिषद अपने अस्तित्व में आ गई, कार्य करने लगी। पहली बात। फिर उन पे आते आप, अगर अब मैं दूसरे प्रश्न में आपके आता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव 2018 में होने वाले थे, जो आपने कहा कि किसी कारणवश नहीं हुए। उस समय पर्चा दाखिला हुआ। पर्चा दाखिला के बाद लोगों ने प्रचार किया। 13 सितंबर को चुनाव होने वाले थे। 11 सितंबर को किन्हीं कारणवश 2 संगठनों में या 2 पक्षों में विवाद हुआ और विवाद के बाद स्थिति कुछ ऐसी बनी कि वहाँ फोर्स लगानी पड़ी और शिक्षकों के द्वारा विश्वविद्यालय के जो तमाम सारे प्रोफेसर्स थे उन्होंने लिख करके दिया कि वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे, वो चुनाव नहीं होने देंगे। और इस कारणवश मुझे लगता है कि चुनाव पर रोक लगा दी गई। इसमें विद्यार्थी परिषद का कोई रोल नहीं। विद्यार्थी परिषद तो उसके बाद लगातार धरने पर बैठी कि चुनाव होने चाहिए, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला, लोकतंत्र की सूक्ष्मतम इकाई की सशक्त पक्षधर, सशक्त प्रहरी और सशक्त उसके पक्ष लेने वाला संगठन है। विद्यार्थी परिषद यूं ही दुनिया का सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन नहीं है। विद्यार्थी परिषद पूरे भारत में कार्य करता है और पूरे भारत में मुझे लगता है कि तमाम सारे हिस्सों में छात्र संघों में चुन करके विद्यार्थी परिषद आता है। आप कहीं का भी उदाहरण ले लें, देश की राजधानी दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक जब भी चुनाव हुए, विद्यार्थी परिषद ने वहाँ पर अपनी उपस्थिति सशक्त और पुरजोर तरीके से ये दर्ज कराई है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी दर्ज कराई है। हालांकि अभी पिछले 2 वर्षों से कोविड की वजह से चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन विद्यार्थी परिषद आश्वासन दे रही है कि विद्यार्थी परिषद चुनाव कराने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से या सरकार से मांग करेगी और उसके लिए जिस प्रकार से भी विद्यार्थी परिषद को गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन से लड़ाई लड़नी होगी, विद्यार्थी परिषद लड़ेगी। आपने जिक्र किया कि 2018 में चुनाव नहीं हो पाया। उस समय आरोप लगा कि विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी रंजीत सिंह के कुछ लोग विश्वविद्यालय की लॉ फैकल्टी में गए, शिक्षकों के साथ अभद्रता, मारपीट और गाली गलौज की, जिसके विरोध में छात्र उग्र हुए। गेट पर खड़ी रंजीत सिंह की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ हुई। प्रशासन और सरकार की ये मंशा थी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कमज़ोर है, चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उन्होंने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया और चुनाव एक मुद्दा बना के स्थगित कर दिया गया। देखिए भैया, ये तो मुझे लगता है कि अन्य संगठन जो थे
जो मुझे लगता है कि कुकुरमुत्ते की तरह केवल चुनावों में आते हैं, जो मुझे लगता है 365 दिन संगठन के रूप में कार्य नहीं करते हैं और न विद्यार्थियों के मध्य कार्य करते हैं। वो केवल नेता पैदा करने का कार्य करते हैं। उनको लगता है कि हम केवल चुनाव लड़ा करके नेता बना देंगे। वो लोग किस प्रकार से तय करते हैं कि विद्यार्थी परिषद कमज़ोर है, जबकि विद्यार्थी परिषद अपने तमाम सारे कार्यक्रमों को लेकर के निरंतर रूप से विद्यार्थियों के मध्य चलती रहती है। वो संकायानुसार, आज सोशल मीडिया का युग है और आप मीडिया से हैं और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया स्वयं में साक्षी है। आप किसी हफ्ते के पेपर को उठा करके देख लीजिए, मैं स्वयं या मेरे साथियों के आप कटिंग्स को उठा करके देख लीजिए, पेपर को उठा करके देख लीजिए, सोशल मीडिया को उठा करके देख लीजिए। प्रत्येक दूसरे दिन हम किसी न किसी संकाय में उनकी समस्याओं को नोट करते हैं और तीसरे से चौथे दिन विश्वविद्यालय के उक्त अधिकारियों से मिल करके उसका निवारण कराते हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो, शौचालय की समस्या हो या विद्यार्थियों की लाइब्रेरी की समस्या हो। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, बीटेक पहली बार गोरखपुर विश्वविद्यालय में इस वर्ष आया है। बीटेक में न लाइब्रेरी थी, न वहाँ पानी था, ना कुछ था। मैं स्वयं गया, अपने विद्यार्थी परिषद के साथियों के साथ नोट कराया और वहाँ जाकर के जब हम कुलपति जी से मिले तो कुलपति जी ने हमें आश्वासन दिया कि ठीक करेंगे और 1 हफ्ते के अंदर उस विभाग में पानी की समस्या को दूर कर दिया गया, शौचालय की सफाई कर दी गई और उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था कर दी गई है। और नए शैक्षणिक सत्र में केंद्रीय जो ग्रंथालय है वहाँ पर भी उनके लिए पुस्तकें आवंटित कर दी जाएंगी। इस प्रकार से उनकी तमाम सारी समस्याओं का निवारण किया जा रहा है जल्दी जल्दी। चलिए, अब आपके जवाबों से उत्पन्न सवालों पे आते हैं। आपने कहा कि विद्यार्थी परिषद लगातार छात्रों के बीच रह रहा है, काम कर रहा है, तमाम समस्याएं आपने उंगली पे गिना दी, शौचालय है, पानी है। छात्रावास में हमने भी विजिट किया था, वहाँ पे तमाम है, कहीं मेस नहीं चल रहा है, पानी की समस्या है, शौचालय साफ सुथरे नहीं हैं, पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था नहीं है, बाहर से छात्र खरीदते हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं? छात्र संघ चुनाव अगर होता है तो क्या छात्रों के हितों में क्या परिवर्तन होगा और इन समस्याओं का निदान क्या है? जी, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि छात्र संघ छात्रों के शक्ति का एक केंद्रीकरण होता है। अर्थात छात्र जब अपने मतों के अधिकार का प्रयोग करते हुए किसी एक व्यक्ति को अपने अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष या पुस्तकालय मंत्री के रूप में चयन करता है तो निश्चित तौर पर उन छात्रों की शक्ति समाहित हो जाती है एक प्रकार से उस नेता में। और वो नेता अपनी बातों को जब रखता है तो वो केवल एक व्यक्ति नहीं रख रहा होता है, वो पूरा का पूरा विश्वविद्यालय रख रहा होता है और विश्वविद्यालय के साथ साथ समाज के वो तमाम सारे तत्व, वो तमाम सारे अंग अपनी बातों को उन विद्यार्थियों के पक्ष में रख रहे होते हैं। तो निश्चित तौर पर छात्र संघ अगर होता है तो मैं ये कहने में कोई झिझक नहीं, कोई संशय नहीं है कि विश्वविद्यालय की जो समस्याएं हैं उनका निवारण तुलनात्मक स्तर पर और त्वरित होगा और जल्दी होगा। और मुझे लगता है कि किसी भी समस्या के निवारण 2 से 3 दिन से 4 दिन में निश्चित तौर पर छात्र संघ के बाद विश्वविद्यालय में होता रहेगा। और एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, ये पानी की जो छात्रावास में समस्याएँ हैं, विद्यार्थी परिषद ही थी जो पिछले महीने गई थी, उसके बाद NC हॉस्टल में नया वाटर कूलर लगा, नया संत कबीर हॉस्टल में वाटर कूलर था, वो ठीक कराया गया लेकिन वो फिर ख़राब हो गया। बुद्धा हॉस्टल के वाटर कूलर को ख़राब कराया गया, सही कराया गया, क्षमा चाहूँगा, और विवेकानंद छात्रावास के वाटर कूलर को सही कराया गया। एक चीज़ और आपको नोट करा दूँ कि मेस नहीं चल रहा था। मेस आज के समय में आप देखें, संत कबीर हॉस्टल में मेस नहीं था, वहाँ के प्रॉक्टर डीन गए, बच्चों की किताबें उठाकर फेंक दिए, हीटर तोड़ दिए। जब अगर आप खाना दे नहीं पाएंगे तो कम से कम रोटी छीनिए तो ना। हमने इसका विरोध किया कि हमने कहा कि अगर आप मेस नहीं दे पाते हैं तो आप विद्यार्थियों को उनका पैसा वापस कीजिए। और आप मानेंगे नहीं, उसके बाद से मेस शुरू भी हो गया है संत कबीर हॉस्टल में। अभी मैं परसों ही संत कबीर हॉस्टल में था रात में, तो वहाँ मेस चालू हो गया है, वहाँ खाना चल रहा है और पानी की एक समस्या वहाँ बनी हुई है, मैं इससे इनकार नहीं करूँगा, लेकिन मेस वहाँ चालू हो गया। और हाँ, जो प्रॉक्टर और वहाँ के वार्डन ने उनके किताबों को फेंक दिया या कमरे से निकाल करके फेंक दिया, निश्चित तौर पर इसका विरोध होना चाहिए था और विरोध हुआ भी। इस पर कुलपति जी ने एक कमेटी भी गठित की हुई है जिस पर उनकी रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। आपके विरोधी छात्र संगठन जो हैं वो आरोप लगाते हैं कि जो नए कुलपति हैं वो छात्रों से मिलते नहीं हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी का जो भी संगठन होने की वजह से उनका विरोध नहीं करता है और वो छात्रों के हित का कोई काम नहीं करते। अभी आपने जिक्र किया कि नए कोर्सेज आ गए जिनकी न कोई लिटरेचर है, न कोई क्लासेज हैं, न कोई व्यवस्था है, सिर्फ कोर्सेज पैसे के लिए बना दिए गए हैं और उसको भी लेकर आप लोग मुखर नहीं हैं। नहीं, देखिए, कुछ एक नए कोर्सेज आए हैं जिनमें जैसे बीटेक है, उसके लिए बाकायदा स्ट्रक्चर किया गया है। आप सोचिए, पूर्वांचल जो एक ग्रामीणांचल क्षेत्र है, यहाँ पे तो एक बड़ा विश्वविद्यालय है, टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, जहाँ पे अभी आप लोग जल्दी ही निपट के आए हैं। नहीं, देखिए, वहाँ पे हम लोग गए थे ज्ञापन देने। हम चूँकि विद्यार्थी संगठन हैं और उसके साथ साथ हम भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति
अपने विद्यार्थियों के मध्य किसी पॉर्न स्टार को बुला करके वहाँ ना, पॉप स्टार नहीं पॉप स्टार नहीं, आप उनको गूगल पे सर्च कर लीजिए और आप देख लीजिए, आप स्वयं तय कर सकते हैं वो पॉर्न स्टार हैं कि पॉप स्टार हैं, आप स्वयं तय कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि आप ऐसे व्यक्ति को बुला रहे हैं जो मुझे लगता है कि उन्होंने उसके पहले उसी श्रेणी में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें वो हास्य परिहास का कार्यक्रम था, वल्गैरिटी की सारी सीमाएं पार कर दी गई। और शिक्षक कहीं ना कहीं हमारा एक तरह से गार्जियन होता है, हमारा अभिभावक होता है। मुझे लगता है कि अगर मेरा कोई छोटा भाई हो तो मैं उसके साथ, अगर वो 2 साल ही छोटा हो, मैं उसके साथ बैठ करके वो कार्यक्रम नहीं सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ। एक शिक्षक बैठ करके अगर अपने विद्यार्थियों के साथ वल्गैरिटी की सारी सीमाएं पार हो जा रही हैं, अगर शिक्षक विद्यार्थियों को ग्रुप में प्रपोज कर दे रहा है, आप बताइए, आप MMM के जो पढ़ाने का ग्रुप है उसमें कोई शिक्षक किसी छात्रा को को प्रपोज कर दे रहा है, धमकी दे रहा है, तो आप बताइए अगर विद्यार्थी परिषद उसका विरोध नहीं करेगी एक छात्र संगठन के नाते, तो कौन करेगा? और जो हमारे विरोधी छात्र संगठन कहते हैं कि विद्यार्थी परिषद ये नहीं करता, वो नहीं करता, आप बताइए विद्यार्थी परिषद अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन कहता है, विद्यार्थी परिषद की MMM विश्वविद्यालय में एक इकाई है। उन छात्र संगठनों के तो मुझे लगता है एक व्यक्ति भी वहाँ नहीं होगा। हम विरोध करने गए, हम वहाँ और मेहनत करेंगे। और जो है कि वहाँ के कुछ एक शिक्षकों ने छात्रों को बरगला करके हमला करा दिया, जिसमें हमारे एक कार्यकर्ता का सिर फट गया, उसके लिए हम कानूनी मदद ले रहे हैं। चलिए, हमारा जो सवाल था कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय जब प्रौद्योगिकी का है तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीटेक की क्या जरूरत थी? जब आपके पास बिल्डिंग नहीं है, जब शिक्षा के लिए प्रॉपर लिटरेचर नहीं है, लैब नहीं है, तो क्या जरूरत थी? नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है। बिल्डिंग में ये तमाम प्रोफेसर आरोप लगा रहे हैं और आपके विरोधी छात्र संगठन। नहीं, विरोधी छात्र संगठन का तो मैं नहीं जान सकता और कौन प्रोफेसर आरोप लगा रहे हैं उसका नहीं। आप जाएंगे तो मुझे लगता है कि बीटेक के लिए जो स्ट्रक्चर दिया गया है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, वो मुझे लगता है सबसे अच्छा है और उसमें AC भी लगी हुई है, पानी भी लग गया है, शौचालय भी आ गया है, सारी की सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय में जितने भी संकाय चलते होंगे उसमें से सबसे अच्छा बीटेक का है और बीटेक की पढ़ाई भी हो रही है, वहाँ बच्चे प्रतिदिन क्लास कर रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको जोड़ने वाला था कि गोरखपुर ग्रामीणांचल क्षेत्र है। आप सोचिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर का विभाग नहीं था, अगर एग्रीकल्चर विभाग आ गया तो इस पूरे क्षेत्र के कितने सारे विद्यार्थियों का भला हुआ है। और आज वो दीक्षा भवन के 2nd फ्लोर पर वो क्लासेस चल रही हैं और अच्छे से चल रही हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, सुनने में कुछ दिनों पहले आया था कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के चक्कर में बड़े पुराने पुरोधा पेड़ काट दिए गए जो पहचान थे विश्वविद्यालय के। खैर, अगले सवाल पर आते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चुनाव को लेकर कैसे देख रहा है, क्या लग रहा है उससे, और कितनी मजबूती के साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ेगा? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं छात्र संघ को लोकतंत्र की सूक्ष्मतम इकाई और प्रथम पाठशाला मानता हूँ और विद्यार्थी परिषद भी मानती है। विद्यार्थी परिषद हमेशा से ही छात्र संघ की समर्थक रही है, छात्र संघ की सशक्त प्रहरी रही है और छात्र संघ का पक्षधर रही है। विद्यार्थी परिषद छात्र संघ चुनाव कराने के लिए जो कुछ भी संभव होगा करेगा। विद्यार्थी परिषद संवैधानिक दायरों में रहते हुए, लोकतंत्र का सम्मान करते हुए छात्र संघ की मांग करेगा और छात्र संघ होगा। और विद्यार्थी परिषद मुझे लगता है कि पुरजोर तरीके से छात्र संघ में सहभाग करेगा और छात्र संघ में विद्यार्थी परिषद जीत करके निकलेगा। चलिए, इस बार भरोसा है कि आप विश्वविद्यालय को जीत लेंगे? निश्चित तौर पे मैं ये पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संघ चुनाव अगर होता है तो उसे जीतने जा रही है। क्योंकि मैं जहाँ तक पिछले 2 वर्षों में देख रहा हूँ, आप आम विद्यार्थियों से पूछ लीजिए अगर संगठन के नाते, कि विद्यार्थी परिषद ही है जो प्रत्येक कक्षाओं में जा कर के, यहाँ तक कि विद्यार्थी किस कक्षा के पंखे टूटे हुए हैं, विद्यार्थी परिषद ने उस पंखे को बदलवाने का कार्य किया है। कहाँ बिजली नहीं है, कहाँ लाइट नहीं है, विद्यार्थी परिषद ने उनकी मूलभूत आवश्यकताओं से लेकर के, उनकी कक्षा से लेकर के कुलपति के कुर्सी तक जो कुछ भी समस्याएं थी उनको दूर कराने का कार्य विद्यार्थी परिषद ने किया है। और निश्चित तौर पर विद्यार्थी परिषद छात्र संघ चुनाव जीतने जा रही है। चलिए, कुलपति की कुर्सी अगर सही करा रहे हैं तो ये बता दीजिए कि अगर चुनाव होता है और चुनाव जीतते हैं तो छात्रों के हित में क्या क्या करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अगर विद्यार्थी परिषद चुनाव जीतती है तो तमाम सारी समस्याएं हैं जिनके निवारण करने में तमाम सारी समस्याएं आती हैं, और अगर उनका निवारण होता भी है तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या साल भर या उससे अधिक लग जाता है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम उनकी समस्याओं को दूर करने को कम से कम समय में दूर करवाएं। और जैसे पुस्तकालय में अगर पुस्तक की हम मांग करते हैं तो वो तमाम सारी प्रक्रियाओं से होकर के साल भर लग जाता है। हम साल भर नहीं, उसको 15 दिन में कराने का कार्य करेंगे कि पुस्तकें 15 दिन से 20 दिन में आ जाए पुस्तकालय में। अगर पानी की समस्या है तो वो 2 दिन में सही होनी चाहिए, जो 1 महीने लग जाते हैं तो वो 2 दिन में समस्याएं सही हो। इस
प्रकार की हम कार्य करेंगे कि उनकी समस्याओं को दूर करने का कार्य एकदम जल्दी जल्दी हो। आप भी किसी पद के लिए? देखिए, मैं संगठन का कार्य करता हूँ, संगठन जो तय करेगा वो करूँगा। अगर संगठन कहता है कि संजीव जी आप चुनाव लड़िए, संजीव जी चुनाव लड़ेंगे। अगर संगठन कहता है कि संजीव जी आप चुनाव नहीं लड़िए, संजीव जी चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं संगठन के लिए चलने वाला व्यक्ति हूँ, संगठन को जीवन समर्पित किया। एक चीज़ आपको जोड़ दूँ कि 26 अक्टूबर को मेरी माता जी का पुण्यतिथि है और मैं 26 अक्टूबर को विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया था, तो निश्चित तौर पर मैंने अपनी माता जी का जगह संगठन को दे दिया है। तो अब माँ जो कहेगी पुत्र को वही करना है, तो संगठन जो कहेगा निश्चित तौर पर वही मैं करूँगा। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजीव त्रिपाठी, जिन्होंने बताया कि अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय में चुनाव होता है और चुनाव जीतती है तो छात्रों के लिए तमाम काम करेगी। विश्वविद्यालय की अपनी तमाम समस्याएं हैं। आप हमारा ये वीडियो देख रहे थे, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।